ये लास्ट मंथ की रिपोर्ट जिसने भी बना के भेजी है ना, इससे पहले बोलो करेक्ट करके भेजिए। अरे तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हाँ भैया, हम जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ से जा रहे हैं मतलब? हमने किराए का घर देख लिया है, हम ये घर छोड़ रहे हैं। ये कैसी बात कर रहा तू? तुझे अपना घर छोड़ के किराए के घर में रहने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? भैया ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका और भाभी का है। आप ही लोग इस घर के मालिक हो। मेरा घर? अरे भाई मेरा तेरा कब से होने लगा हमारे बीच? क्या हुआ? तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, ये दोनों हमारा घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारा घर मतलब? सौरभ क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? दीदी, आप ये ड्रामे क्यों कर रही हैं? आप भी तो यही चाहती हैं ना कि हम लोग इस घर से चले जाएं? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और मैं क्यों चाहूंगी तुम इस घर में ना रहो? देखिए भाभी, हम जाते जाते बहस नहीं करना चाहते। और भैया, हमारे गांव का घर मैं बेच रहा हूँ। गांव का घर बेच रहा? पर क्यों भाई? क्योंकि मुझे यहाँ पर घर लेना है, इसलिए मैं गांव का घर बेच रहा हूँ। और वैसे भी पापा ने ये घर आपके नाम किया था और गांव वाला घर और ज़मीन मेरे नाम थी। अब अगर मैं बेच रहा हूँ तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जो चाहे वो करूँ। हाँ, मुझे क्यों दिक्कत होगी भाई? अब तू समझदार हो गया है, अब तुझे पता चल गया कि क्या तेरा है क्या मेरा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने ना कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों भाई ऐसी बात करेंगे, अलग होने की बात करेंगे। भैया अब ये बड़ी बड़ी बातें आप ना ही करो तो ही बेहतर है। मैं सब जानता हूँ कि सच क्या है। क्या जानता तू जो इतना बोल रहा है? यही कि ये घर आपका है, मेरा तो इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। उस दिन जब भाभी आपको बोल रही थी ना, तब मैंने सब सुना था। संजू, मुझे नहीं लगता हमें इस घर पर लोन लेना चाहिए। ले देकर, ये घर ही तो है हमारे पास। कुछ और फिगर आउट करते हैं ना। मैं तो तुम ठीक रही हो, मेरा मन भी नहीं है इस घर पे लोन लेने का। जब दुष्यंत ने मुझे बोला तो मैं उसको मना ही नहीं कर पाया। हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि हम सालों तक लोन भरते रहें। पर यार दुष्यंत को भी तो पैसे देने हैं ना, उसका भी तो काम शुरू कराना, वो कैसे कराएंगे? अरे तो देंगे ना पैसे, पर कुछ और सोचते हैं। उस रात मैंने सब सुन लिया था। वैसे तो मैं स्वरा की कोई बात नहीं मानता, लेकिन सच तो सामने आना ही था ना। स्वरा सही कहती है कि इस घर में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। जो करना है मुझे खुद ही करना है। अच्छा, तुम्हें लगता है ना इस घर में तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता? रुको एक मिनट। ये लो, जितने तुमने मांगे थे ना उससे ज्यादा है। भाभी, ये पैसे ये कहाँ से है? हाँ, तुमने पूरी बात तो सुनी नहीं होगी उस दिन, नहीं तो तुम्हें पता होता ये पैसे कहाँ से आए हैं। ये पैसे रिया ने अपनी ज्वेलरी बेच के लेके आई है। मैंने इसे मना किया था कि अपनी ज्वेलरी मत बेचो, पर इसने बोला कि नहीं, दुष्यंत तुम्हारा छोटा भाई है, उसे पैसों की जरूरत है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और इस घर पे लोन लेने के लिए इसने मना किया था क्योंकि पापा ने ये घर हम दोनों के लिए बनाया था। तो ये नहीं चाहती थी और मैं भी नहीं चाहता था कि हम इस घर को गिरवी रखे, इस पे लोन ले। और भाई तू कह रहा है ना कि ये घर मेरे नाम है, मेरा है। इस घर के पेपर सिर्फ मेरे नाम है, लेकिन ये घर हम दोनों भाइयों का है। अगर तू कहेगा ना तो इस घर के पेपर भी मैं तेरे नाम करा दूंगा। ये घर पैसा मेरे लिए तेरे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मेरे लिए मेरा भाई सबसे जरूरी है। भैया, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफ कर दो, लेकिन मुझे पहले ये प्रॉमिस करके आज के बाद मेरे को कभी नहीं बोलेगा कि भाई मैं तेरे से अलग हूं। जब तक रहेंगे दोनों भाई साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। भैया नहीं करूंगा, आज के बाद आपसे कभी अलग नहीं होऊंगा। और भाभी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आपने मेरे लिए अपनी ज्वेलरी बेच दी। दीदी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपको बहुत गलत समझा। तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं? ये पैसे, घर, ज्वेलरी, ये कुछ मैटर नहीं करता। भाई ये पैसे ले, बिजनेस स्टार्ट कर।
और इतना बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखा कि मैं छाती ठोक के कहूँ कि ये मेरा भाई है।